पीएमसीएच को बचाने में मैं लगभग 22 साल अपने लगा दिया। सीएच में वर्तमान में कितने वाहन चालू स्थिति में हैं, कितना ईंधन पे खर्च हो रहा है, तो उसे रिजेक्ट किया गया कि ये निर्देश नहीं है, दे नहीं है। 420 का मुकदमा बनता है। इसलिए बनता है कि यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपने जानबूझकर छिपाया है तो आपने मेरे फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को आपने रोका है। मैं माननीय आयोग पर भी जो है मुकदमा करने जा रहा हूँ कि लोक सूचना का अधिकार का मजाक मत बनाइए। 4-4 साल 5-5 साल पेंडिंग जो आप रख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीआईएल एक्टिविस्ट विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। बाबा, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बिल्कुल, आपकी पूरी टीम को बाबा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आजकल बहुत ही सुर्खियों में चल रहे हैं और पीएमसीएच का कुछ मामला है। पूरा मामला क्या है? आपने एक आरटीआई दायर किया था और शायद उसका जवाब ना आके मतलब पूरा ये किया जा रहा है। मामला क्या है बाबा? देखिए, एक सूचना नहीं, पीएमसीएच को बचाने में मैं लगभग 22 साल अपने लगा दिया हूँ। और जब जब पीएमसीएच के ऊपर कोई किसी के भी माध्यम से पीएमसीएच को नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है, मेरा लाइफ जो है पूरा मैंने कमिट कर दिया है बचाने के लिए पीएमसीएच को और गंगा को। तो मुझे जब जानकारी मिली जनवरी 2021 से कि पीएमसीएच में जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है, जो वहाँ परचेज की जो प्रक्रिया थी उसमें वित्तीय नियमावली जो है, फाइनेंशियल रूल है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तब से हमने सूचनाएं मांगनी शुरू की। फर्स्ट टाइम है कि पीएमसीएच के वर्तमान अधीक्षक जो खुद सूचना मुझसे मंगवाते थे, मांगते फिरते थे, वो अब स्पष्ट कर चुके हैं कि सूचना के अधिकार में नहीं देना है सूचना। अच्छा, जो सूचना वो खुद आपसे मंगवाते थे, अब वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि सूचना के अधिकार में नहीं है। और उनका अब जो कहा, इतने ताकतवर स्थिति में वो हो गए हैं कि आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने जितनी सूचनाएं मांगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन सारी सूचनाएं बाहर आ जाएंगी, पीएमसीएच बड़े वित्तीय अनियमितता में और पीएमसीएच के विरोध में काम जो वहाँ हो रहा है, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। इसीलिए मुझे सूचना नहीं दी जा रही है। और सूचना नहीं दिए जाने का जो कारण बताया गया है, यह कहा जा रहा है सूचना अधिकारी के द्वारा, मैंने बिजली बिल मांगा कि पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा जो बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, 1 साल का ही मैंने मांगा है, कितना जमा किया गया है। बिजली बिल मैंने मांगी, पीएमसीएच का जो भुगतान किया गया है बिजली बिल के एवज में, वह मांगा मैंने। क्या बताया गया वहाँ से? गोपनीय सूचना बताई गई। आप उनके घर का बिजली बिल मांगे थे क्या बाबा? ये तो उनसे पूछिए। मैं तो यही जानता हूँ कि पीएमसीएच पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक को ये जानने का अधिकार है। एवरी सिटीजन का ये राइट है। सूचना का अधिकार जो आया मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया है, मेरा अधिकार है, आम लोग का भी अधिकार है कि वो जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, इस बिजली बिल बता देने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इतना ही जान पाता ना कि पीएमसीएच को जो बिजली बिल आता है वो बिजली विभाग को पेमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। पारदर्शिता के साथ ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? दूसरा चीज़ हमने मांगा, वहाँ पर जो परचेज किए गए लोकल परचेज, उसके संबंध में मैंने मांगा। उसके बारे में कहा गया कि 2 च के तहत निर्दिष्ट नहीं है। तो 2 च क्या है, कितना बड़ा 2 च मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सूचना के अधिकार में क्या क्या चीज़ें आएंगी, परिभाषा दिया हुआ है। सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित हमने यदि यह मांगा कि पीएमसीएच में वर्तमान में कितने वाहन चालू स्थिति में हैं, कितना ईंधन पे खर्च हो रहा है, तो उसे रिजेक्ट किया गया कि ये निर्देश नहीं है, दे नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे मशीन उपकरण के बारे में जब पूछा गया तो कहा गया कि बीएमएसआईसीएल जब समझे। हमारा कहना है कि बीएमएसआईसीएल क्या कोई टेररिस्ट ग्रुप है क्या कि पीएमसीएच में जाएगी और मशीन ऐसे फेंकेगी और चली जाएगी? अधीक्षक क्यों बैठे हैं वहाँ पर? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट क्यों बैठे हैं वहाँ पर? प्रशासन क्यों बैठी है?
मशीनें कहाँ पर BMSICL ने बैठाया, उन्हें जानकारी नहीं है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है और भी साहब। बता रहे हैं कितना बड़ा ये सब मेरे पास नहीं है, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। कहने का मतलब है कि जब मैंने पूछा कि PMCH आप गुजरेंगे अशोक राजपथ से तो पूरे दीवालों पर बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, इसके मेंटेनेंस का, इसके पेड़ों को कटवाने का जिम्मेवारी किसका है? तो एक शब्द में जवाब दिया गया कि BMSICL। कहने का मतलब ये है कि PMCH प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है। और ये CCTV कैमरा जो लगा है, आने वाले समय में जब मांगेंगे हम कि कितने पदाधिकारी इनके कहाँ कहाँ राउंड देते हैं। PMCH की नारकीय स्थिति पर PMCH का कोई भी बाथरूम जाने के लायक नहीं रह गया है, चारों तरफ कूड़े का अंबार है। जी बिल्कुल, वहाँ पे मीडिया के लोग भी जब जाना चाहते तो उन्हें रोका जाता है, ऐसा क्यों होता है? मैं इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहा हूँ। मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है, बिल्कुल जाएगी, इसलिए जाएगी और इसलिए रोका जा रहा है कि ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो बाहर नहीं आए। मीडिया भी समाज की ही अंग है। मीडिया को रोकने का मतलब है कि वहाँ की कमियाँ छिपाई जा रही हैं। और मैं अभी थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, एकदम 2-4-5 दिन के अंदर इसके लिए मैं लिखूंगा सूचना जनसंपर्क विभाग को, मुख्यमंत्री को, हर जगह कि मीडिया पर प्रतिबंध PMCH में क्यों। आप मीडिया को बुलाइए और पूछिए कि उन्हें जाने से क्यों रोका जाता है। और इतना नहीं, मीडिया को रोक नहीं है, प्रायोजित मीडिया इस अधीक्षक के माध्यम से न्यूज छपवाती है। अस्पताल प्रशासन का कुछ मीडिया के लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, उनके द्वारा भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं, गलत सूचना पब्लिक के बीच में। बिल्कुल। और सो ये बता दिया कि 2 च के तहत जिस अधीक्षक ने जिंदगी भर सूचनाएं मांगी है वह इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर रहे हैं। मैंने इसकी जानकारी अच्छे हैं बिहार में, विभाग को उन पर नाज है, मैंने उन्हें भी सूचना दिया है कि आप देखिए कि PMCH में हो क्या रहा है। नए सचिव गोरख जी आए हैं, गोरख प्रसाद से, उनको मैंने दिया है। मैंने इतना ही नहीं किया है, उनके तरफ से क्या रिस्पांस आया? तीनों पदाधिकारियों की तरफ से रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और चूंकि मैंने ये सूचना जब दिया है तो रुकेगा थोड़ी, नहीं करेंगे लोग तो अंतिम कड़ी न्यायालय है। लोग जानते हैं कि लॉ अबाइडिंग पीपल गुड्डू बाबा है और गुड्डू बाबा ने लूज टॉक नहीं किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि PMCH प्रशासन आज जो है वो बदले की भावना से काम कर रही है। PMCH में वेंटिलेटर का जो मामला था, मैंने 2018 में पटना हाई कोर्ट में इसको पहली बार रेज किया था। पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के आदेश पर कमेटी फॉर्म हुई, डायरेक्टर इन चीफ आपके HN दिवाकर जी थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आई। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है। अधीक्षक PMCH के द्वारा जानकारी मिल रही है कि उन्होंने पुनः अपने स्तर से जांच करवाया है। हमने जांच रिपोर्ट की कॉपी मांगी तो कहा गया कि ये दे नहीं है, और वही जांच रिपोर्ट जो है सुनने में आ रहा है अब कि जिसने सूचना मांगी थी उसे जांच करवा करके, सूचना के अधिकार में एक तरफ सूचना नहीं देना है, दूसरा तरफ सूचना का अधिकार कहता है कि सूचना को क्रिएट नहीं करेंगे। अधीक्षक PMCH के द्वारा जानकारी मिल रही है मुझे कि उन्होंने सूचना को क्रिएट कराया है वो वेंटिलेटर के मामले में। तो ये बचने बचाने का खेल भी शुरू किए हैं। तो एक तो आम आदमी का अधिकार है RTI, उससे भी छीना जा रहा है। बिल्कुल एरोगेंसी में कह सकता हूँ, एरोगेंसी की स्थिति में आ गई है। अब तो मुझे भी डर लगता है कहीं FIR मेरे ऊपर ही मत हो जाए। क्योंकि बिहार में RTI एक्टिविस्ट सुरक्षित नहीं माने जाते हैं बाबा, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, अब तो मैं क्या डरूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, चूँकि विसिल ब्लोअर हूँ मैं इस देश का, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हूँ। और मेरे लिए हाई कोर्ट का ये आदेश है कि वी हैव इंडिकेटेड टू लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट पिटिशनर एज ए विसिल ब्लोअर शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ हरासमेंट एट लीस्ट थ्रू द पुलिस स्टेशन। इसलिए यह सारी सुरक्षा कवच मुझे न्यायालय ने दिया है। यहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, PMCH के रिगार्डिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस जीएन भट्ट साहब का आदेश है मेरे लिए कि जब भी कोई PMCH की समस्याएं आएंगी तो मैं फर्स्टली जो है सुप्रीटेंडेंट को PMCH को इन्फॉर्म करूँगा, देन मैं सेक्रेटरी हेल्थ को इन्फॉर्म करूँगा, तब मैं कोर्ट आऊँगा। शायद इन्हें जानकारी नहीं है, बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस गलतफहमी में किसके शिकारी हो चुके हैं। ये अभी जानकारी मिल रही है
कि उस जांच वाले मामले में भी ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द आने वाले समय में मैं पता कर रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ विजिलेंस डिपार्टमेंट को सभी जगह कि मेरा पहले ही उस केस में फर्स्ट डे हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि सुपरिटेंडेंट जो है परचेज कमेटी का चेयरमैन होता है, सुपरिटेंडेंट जो है स्वयं अंडर क्लाउड है, तो उसी तरह से एट प्रेजेंट सुपरिटेंडेंट भी अंडर क्लाउड हैं। पीएमसीएच के किसी भी अनियमितता के लिए सुपरिटेंडेंट को यह अधिकार नहीं बनता है कि वो जांच कराएंगे। जांच के लिए बाहर के लोग को बुलाया जाना चाहिए और के ऊपर जांच हो रहा है, ये खुद करवा रहे बिल्कुल बस प्रमाण है कि पीएमसीएच ने जब भी जांचें करवाई हैं, मेरे पास एक रिपोर्ट है कि एक ही मुद्दे पर 2 जांच कमेटी बैठी, एक मैन वहाँ पर कॉमन था, एक डॉक्टर, और दोनों रिपोर्ट में डिफरेंसेस आई। तो घोटाला या गड़बड़ी कोई पीएमसीएच में हो, जांच अधीक्षक करवाएं, वहीं के लोग रहें और फिर लिपापोती हो जाए। तो मैं सुपरिटेंडेंट साहब जो चाहते हैं, मैं आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। इनकी सारी जो जांच करा रहे हैं मैं अच्छे तरीके से जांच करवा दूंगा। अच्छा, लोग सूचना नहीं है या फिर जानबूझकर कर रहे हैं ये टूचा का जो क्रिमिनल एक्टिविटी है? मैंने विभाग को लिखा है, मुझे 15 दिनों के अंदर सूचनाएं नहीं मिलेगी तो मैं इसके लिए क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत केस फाइल करूंगा। अगर कहीं से 420 का मुकदमा बनता है। इसलिए बनता है कि यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपने जानबूझकर छिपाया है तो आपने मेरे फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को आपने रोका है और आपने फ्रॉड किया है। चूंकि सूचना मैंने अपने बारे में नहीं मांगी है, सोसाइटी के बारे में मांगी है, संपत्ति के बारे में मैंने मांगी है, तो आपने जानबूझकर किया है तो आपको 420 का मुकदमा बनेगा। और क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में बाबा लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे क्या करता हूँ। मैं कहीं भी हाथ डालता हूँ, कोई भी मुहिम मैंने आज तक चलाया है तो गुड्डू बाबा का नाम है, लोग जानते हैं, भरोसे का नाम है गुड्डू बाबा। न्यायपालिका से लेकर आम लोग भी जानते हैं गुड्डू बाबा ने कोई पहल किया है तो उसे अंजाम तक ले जाएंगे। क्योंकि पीएमसीएच से मिशन, पीएमसीएच मेरा जो है गंगा और पीएमसीएच, ये मेरा लाइफ मिशन है। इसमें जो भी आड़े आएगा मैं आज तक बर्दाश्त नहीं किया हूँ, न करूँगा। एक अंतिम प्रश्न, क्या लगता है कितने दिनों में यह लीपापोती का पोल खुल जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अपर मुख्य सचिव जो हैं निश्चित तौर पे सूचना दिलवाने का कोशिश करेंगे। लोग ये भ्रम में ना रहें कि 1 महीना फर्स्ट ये प्रपत्र का, 1 महीना फर्स्ट अपील, उसके बाद जाके आयोग में 5 साल फंसेंगे। मैं माननीय आयोग पर भी जो है मुकदमा करने जा रहा हूं कि लोक सूचना का अधिकार का मजाक मत बनाइए। 4-4 साल, 5-5 साल पेंडिंग जो आप रख रहे हैं, इसी की वजह से लोक सूचना। धन्यवाद। आपने देखा कि पीएमसीएच में हो रही गड़बड़िया के खिलाफ बाबा ने आरटीआई दायर किया था, लेकिन जवाब जो है मतलब उल्टा सीधा आ रहा है, जो कि मतलब कहीं से औचित्य नहीं है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।